नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, नमो भारत न्यूज में कल ही मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसके अंदर मैंने आपको यह बताया था कि किस प्रकार से संसद के अंदर हंगामे की वजह से जनता का अब तक करीब 133 करोड़ रुपया बर्बाद किया जा चुका है। लेकिन जहां पर कल तक यह कृत्य मात्र संसद तक ही शामिल था, तो वहीं आज इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है जिसके अंदर अब यह पता चला है कि किस प्रकार से एक पूर्व सांसद ने हिंदुओं का पूरा हक छीन लिया था। इस सांसद के राज में हिंदुओं को मामूली हक तो छोड़िए, उनके हिस्से का सड़क, पानी, स्कूल, यहां तक कि नालियों के ऊपर भी जबरन कब्जा कर लिया गया था और आज ये कब्जा ऐसे ही बदस्तूर जारी है। अब आखिर क्या है पूरा मामला, वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा और साथ ही हमें आपके जैसे राष्ट्रवादी लोगों के सहयोग की जरूरत है जो राष्ट्र प्रथम पत्रकारिता में अपना सहयोग देना चाहते हैं। देश या विदेश कहीं से भी सहायता राशि देने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिखे पैट्रियन लिंक से हमसे जरूर जुड़े। दोस्तों, यह बात सबको मालूम है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने तुष्टीकरण का पूरा कॉन्सेप्ट भारत में रखा और जिसकी वजह से आज भारत की कमर टूट चुकी है। और इसी कांग्रेस के डीएनए से निकले कई नेता आपके और हमारे टैक्स का कितना रुपया या लोग अभी तक तुष्टीकरण में बांट चुके हैं, शायद आपको इसका अंदाजा नहीं होगा। और कैसे इसके जरिए आपकी सड़कें, पानी तक भी आपसे छीन ली गई, वो मैं अब आपको बताता हूं। दरअसल पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार शाहिद सिद्दीकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसके अंदर शाहिद सिद्दीकी खुद अपने मुंह से तुष्टीकरण की राजनीति करने की बात कबूल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने आम जनता का एक एक पैसा मदरसों और मस्जिदों में बांटा है और मुझे उसके ऊपर गर्व भी है। अब मैं आपको पूरी खबर बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको जरा शाहिद सिद्दीकी के डीएनए के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में भी जान लेना चाहिए कि जिससे आप इस पूरे मसले को और अच्छे से समझ पाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के नेता शाहिद सिद्दीकी अपने 24 साल के राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो इसका डीएनए है वो स्पेशली तुष्टीकरण के लिए ही मॉडिफाइड किया गया है। खैर, ये अपने राजनीतिक सफर में बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख दलों का हिस्सा रह चुके हैं। कांग्रेस से अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले शाहिद सिद्दीकी राष्ट्रीय लोकदल से पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी में कई बार आ जा चुके हैं, यानी कि इनका डीएनए तो माशाल्लाह था ही, इसके बाद इनकी परवरिश भी माशाल्लाह हो गई। अब ऐसे में लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे तो क्या सबका साथ और सबका विकास वाली बातें करेंगे। शाहिद सिद्दीकी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि किस प्रकार से उन्होंने अपने सांसद कोटे यानी कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के सरकारी धन को मस्जिदों और मदरसों में लगाया। शायद ये बिना किसी खेत के गर्व से वीडियो में बताते दिख रहे हैं। ये वीडियो ट्विटर पर खासा वायरल भी हो रहा है। वीडियो के अंदर शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि मेरा जितना फंड था उनमें से एक एक पैसा मैंने मदरसों को दिया, मस्जिदों को दिया। सहारनपुर में आपको कोई मदरसा ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर मैंने पैसा नहीं दिया हो। मुजफ्फरनगर महमूदिया में मैंने सरकारी फंड से करीब 1 करोड़ रुपये दिया। मौलाना निसार साहब को मैंने कम से कम 1 करोड़ रुपया दिया था। यानी कि शायद आगे कहते हैं कि उन्होंने किसी मस्जिद या मदरसे से इसके बदले कुछ लिया भी नहीं और इन्हें इस बात पर अपने आप पर गर्व भी है। अब आपको यहाँ पर MPLADS या फिर यूं कहें कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना क्या है उसको भी जरा जान लेना चाहिए। दरअसल MPLADS के तहत संसद सदस्य को प्रत्येक वर्ष 2.5 करोड़ रुपए की 2 किश्तों में करीब 5 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाती है। लोकसभा सांसदों से इस राशि को अपने लोकसभा क्षेत्रों में जिला प्राधिकरण परियोजना में व्यय करने की सिफारिश भी की जाती है, जबकि वहीं राज्यसभा सांसदों द्वारा इस राशि का उपयोग उस राज्य क्षेत्र में किया जाता है जहां से वो चुने गए हों। यानी कि इन परियोजनाओं में पीने के पानी की सुविधा, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता और सड़कों आदि का निर्माण किया जाना शामिल होता है। यानी कि इन फंड से जो सुविधाएं हर किसी को मिलनी थी, जिसके अंदर हिंदू भी आते, बौद्ध भी आते, जैन भी आते, पंजाबी सिख यानी कि हर धर्म के लोग आते, लेकिन इन सब का हक मात्र इन्होंने सारा पैसा मुसलमानों के लिए खर्च कर दिया। अब इस तरीके से 1 साल के अंदर उन्होंने 5 करोड़ रुपया आम जनता के टैक्स का पैसा उन्होंने इन सब कृत्यों में खर्च किया। अब ऐसे में मान लीजिए कि अगर वो 5 साल तक सपा के सांसद रहे होंगे तो इस हिसाब से उन्होंने करीब
15 करोड़ रुपया आम जनता के कार्यों के लिए जो पैसा उन्हें मिला होगा, जिससे सहारनपुर के अंदर न जाने अब तक कितना ज्यादा विकास हो चुका होता, लेकिन जनता के विकास की जगह उन्होंने यह पैसा एक मजहब के प्लीजमेंट में लगा दिया, एक मजहब के विकास में लगा दिया। खैर, सरकारी पैसों पर रोटी में घी लगा के खाने में तो इन्हें बहुत मजा आता है, लेकिन जब इन्हीं लोगों को सरकारी कानूनों की बात मानने की आती है तो इनको अपनी नानी याद आ जाती है। जब CAA और NRC जैसे कानूनों की बात आती है तो ये लोग पूरे देश के अंदर आतंक मचा देते हैं और शाहिद सिद्दीकी जैसे नेता इन्हें अपना समर्थन भी देते हैं। देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है वो अपनी संपत्ति बेचकर पैसा मदरसों को दे, किसी को भी दे, हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन उन्होंने सांसद रहते हुए जो पैसा इन कृत्यों में दिया वो पूरी तरीके से जनता का पैसा था, जनता के टैक्स की कमाई थी। ऐसे में इस प्रकार से सरकारी पैसे का दुरुपयोग आखिर कहां तक सही है? और वही तब जब सरकार खुद अलग से मदरसों और मस्जिदों पर खासा पैसा खर्च करती है, वो पैसा भी जनता के टैक्स की ही गाड़ी कमाई होती है। शाहिद सिद्दीकी जैसे नेता इस पैसे से तुष्टिकरण एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के वोट हासिल करने के लिए सरकारी धन को अर्चना स्थलों एवं मदरसों के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि आप समझिए कि आप दिन में 12 से 14 घंटे तक काम करके उसके ऊपर से टैक्स यह सोच कर देते हैं कि देश के अंदर विकास में पैसा हमारा जाएगा, उससे हमारा देश विकास करेगा, लेकिन वो पैसा वाकई में देश के विकास में जा रहा है या फिर नहीं, यह सोचने वाली बात है। क्योंकि सत्ता में बैठे कुछ गिद्ध यह पैसा देश के विकास में नहीं बल्कि किसी मजहब के विकास में लगा रहे हैं। यहाँ पर आप एक और इस पूरे मसले को एक और नजरिए से देखिए कि अभी जब इस देश में राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया गया था, जिसके अंदर सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया, सारा पैसा आम जनता से मांगा गया, जनता ने उसमें चंदा दिया अपने श्रद्धा के हिसाब से। उस पैसे पर विपक्ष की छाती फट गई थी। सरकार सरकारी खजाने से पैसा निकालकर राम मंदिर बनवा रही है, ऐसा लोग दावे करते थे, ऐसा लोग मीडिया में दिन भर बड़बड़ाते रहते थे, जबकि वो पैसा आम जनता ने चंदे के तौर पर दिया था। लेकिन जब वही इस मसले पर ना ही कोई कार्रवाई अब तक हुई है, ना ही किसी ने अब तक इसके ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी की है, ऐसे में सवाल आज यह भी उठता है कि आखिर धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरवाद के नाम पर तुष्टिकरण वाला डिस्काउंट इस देश में आखिर कब तक मिलता रहेगा और ये नेता कब तक इसका पहिया यूं ही चलाते रहेंगे? बाकी आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन जिन लोगों के साथ ये धोखा हुआ है, ये धोखा आज भारत के लगभग सभी लोगों के साथ हुआ है जिसे उनका पैसा इन कामों में लगा दिया गया, तो उन्हें भी आज ये खबर पता चल सके। इसलिए इस वीडियो को आप शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।